हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मैं अभी 9 बजे से पढ़ने बैठी थी, अभी रात के 11 बज रहे हैं। अभी 2 घंटे मैंने लगातार पढ़ाई करी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि ना थोड़ा सा नींद जैसी आ रही थी, क्योंकि यही टाइम है। अगर मैंने 11:30 बजे तक मैं पढ़ाई कर लूँ ना, मतलब नींद को भगा दूँ, फिर मुझे नींद पूरी रात नहीं आएगी। मेरा ना यही 10 से 11:30 बजे तक का टाइम होता है जो मुझे नींद बहुत घेरती है। बस मुझे इसको कंट्रोल करना होता है। तो मैंने इसलिए अभी 15-20 मिनट का ब्रेक लिया है। और वैसे मैं नीचे वाले, मतलब नीचे रूम है, मैं वहाँ बैठ के पढ़ाई करती हूँ। ये मेरे ऊपर रूम में आई हुई हूँ मैं, ये मेरे भैया का रूम है। तो वो लोग अभी यहाँ रहते नहीं हैं, वो लोग बम्बई में रहते हैं, बॉम्बे में। तो फिर मैं यहाँ पे उनके रूम में आके वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आके बैठी थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। अच्छा, तो मेरे को एक्चुअली एक कमेंट के बारे में बात करनी है। मैंने ना एक कमेंट पढ़ा था, मतलब मैं उनका नाम तो मेंशन नहीं करूँगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की थी। वो ये कह रहे थे कि मतलब मैं पढ़ना तो चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि पढ़ना चाहती हूँ, सिलेक्शन लेना चाहती हूँ, मुझे पता भी है एग्ज़ाम है, पढ़ाई करनी है, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं 15-20 मिनट से ज़्यादा मैं पढ़ ही नहीं पाती। मतलब 15-20 मिनट बाद पढ़ने के बाद मुझे ऐसा हो जाता है ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता और मैं मतलब डिप्रेस हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। फिर मैं डिप्रेस हो जाके मैं मतलब बैठ जाती हूँ किताबें बंद करके कि मेरे संग ये हो क्या रहा है। मतलब नौकरी लेनी है, एज निकल रही है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हो रहा, ये मेरे साथ भी होता है और ये बहुत लोगों के साथ होता होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पर इससे टैकल करने का तरीका यही है ना, हमें खुद को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, खुद को समझाना होता है। देखो कभी कभी होता है ना, पढ़ते पढ़ते अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं, टॉपिक कहीं रह जाता है और हम कहाँ पहुंच जाता है हमारा दिमाग। पर वहाँ से दिमाग को वापस लाना होता है कि नहीं भाई, पढ़ाई करनी है, क्या है, अब एग्ज़ाम आने वाला है, ये सब बाद में सोच लेना, है ना। तो खुद को सेल्फ कंट्रोल की आदत तो आपको खुद ही बनानी होगी ना, इससे घबराना नहीं है। आप खुद को कंट्रोल करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हर किसी के साथ होता है। और ये खासकर उनके साथ होता है जिनकी जो एक एज है ना, वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गई है। मतलब जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी 12th पास आउट है या जो ग्रेजुएशन पास आउट है, वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके पास ये बहुत समय है, उन्हें पता है अभी तो काफ़ी टाइम है करियर बनाने का, हम धीरे धीरे प्रिपरेशन करके हो जाएगा। पर जो मतलब मैं हूँ या आप लोग हैं जो एक सर्टेन लेवल पे पहुँच गए हैं, एज पे पहुँच गए हैं, बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, पर फिर भी किसी ना किसी वजह से थोड़े बहुत मार्क्स से हमारा रह जा रहा है, तो उनको ये परेशानी, ये दिक्कत ना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारी सराउंडिंग ऐसी हो जाती है ना, साथ के फ्रेंड्स लोग शादी कर रहे हैं, रिलेटिव्स के बच्चे वो सब शादी कर रहे हैं, उनके कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी कहते हैं आप अपनी बेटी की शादी कब करो, क्योंकि बेटे के रिश्ते नहीं आ रहे। ये सब होता है ना, उससे पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वैसे तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, पर एक लेवल पे आके ना वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मतलब कभी कभी वो कह देते हैं कि भाई कैसी पढ़ाई हो गई जो ख़त्म ही नहीं हो रही। मेरे घर वाले कभी कभी कह देते हैं कैसी पढ़ाई हो गई, ये पढ़ाई कभी ख़त्म होगी इस जन्म में। तो ऐसा होता है। देखो उनकी गलती भी नहीं है ना, वो इतना नहीं समझ पाते, मतलब हम क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, हम क्या चाहते हैं। शादी से बढ़कर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती है, लड़के के लिए भी लड़कियों के लिए भी। शादी कोई मतलब फाइनल डिसीजन थोड़ी ना है लाइफ का कि एक सर्टेन एज आ गई तो अब जी अब शादी कर लो, ऐसा नहीं है ना। किसी की जल्दी होती है, किसी की बाद में होती है, होनी तो है ही, सबकी करनी सबको है। तो मतलब आप ऐसे फ्रस्ट्रेट मत हो, अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, है ना। देखो घर वाले कहेंगे, सराउंडिंग्स में जो भी लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ हर कोई कह देता है। रिश्तेदार से थोड़ी दूरी बना के रखो। जो आपको मतलब सपोर्ट करता है, आपका कोई लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है, या आपके पेरेंट्स हैं, तो आप उनके थोड़ा पास रहो, उनसे बात करो जब भी आपका मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है या कोई दिक्कत होती है। डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेस नहीं होना है। अपने दोस्तों से, अपने लव्ड वन से, जो भी है, कोई ना कोई तो हर किसी की लाइफ में होता ही है अब तो बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब अपने साथ ईमानदार रहो, अपने साथ ना 100% ईमानदार रहो। ये नहीं कि हम पढ़ने बैठे हैं जी, घर वाले सोच रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और ही है, पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, तभी पढ़ाई हो पाएगी। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, खुद के लिए पढ़ना है। भले ही दिन में चलो आपसे नहीं पढ़ा जा रहा ना, आप शुरू करो, 1 घंटा पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, फिर देखो इस 1 घंटे में मैंने कितना पढ़ा। अब देखो जैसे मैंने 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी ना, डिनर के बाद रात की पढ़ाई मैंने 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ा। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, इधर उधर भागा, पर उसे वापस लेके आए, खुद ही पढ़ाई में लगाया ना। क्योंकि मैं सोचा था कि 2 घंटे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ ले, 2 घंटे बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेना, आज एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। अब मैं देखो मन करेगा मैं कॉफ़ी वगैरह कुछ बना लूँगी, या चाय मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत चाय बना के मैं दोबारा पढ़ने बैठूँगी अब।
तो इस तरह से आप मतलब अपने आप को दिमाग को समझाया करो, इसको समझाओगे तभी होगा, वरना ये तो भागता ही रहेगा, ये सबका भागता है, ऐसा नहीं है कि आपके संग ही ऐसा हो रहा है। तो आप परेशान मत हो, इसको मतलब अपने को ना एक सेल्फ कंट्रोल की पावर लेके आओ अपने अंदर, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और अगर मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप फ़ोन में ना टाइमर लगा के पढ़ो, जैसे फ़ोन में ना 1 घंटे का टाइमर लगा दिया, फ़ोन रख दिया, अब जब तक वो 1 घंटा पूरा नहीं होगा आपको पढ़ना है, आप पढ़ो। जब वो टाइमर बजेगा 1 घंटा हो जाएगा तब आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा घूम आओ, थोड़ा इधर उधर जाके पानी पी आओ, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये मैंने भी ट्राई किया है काफ़ी बार, मुझे फ़ायदा होता है इससे, मतलब इससे ना लगभग सभी एस्पिरेंट्स को फ़ायदा होता है। या फिर भी अगर दिक्कत है तो आप खुद से बात करके देखो ना, मतलब इंसान खुद से भी बात करता है, खुद से बात करने का मतलब ये थोड़ा ना कि हम पागल हैं, हर इंसान खुद से कुछ ना कुछ बात करता है, वो बताए या ना बताए ना कि यार क्या हो रहा है लाइफ में। आप किसी दिन ना ऐसा करो, आप किसी दिन ना सुबह जल्दी उठो या रात में जब सब लोग सो जाए, मतलब कोई आपके आसपास ना हो ना, अकेले बैठो थोड़ी देर, मैं तो कहती हूँ सुबह उठो, अकेले बैठो, सोचो कि हमने प्रिपरेशन शुरू क्यों की थी, मतलब हम इस कंपटीशन में आए क्यों। जब ग्रेजुएशन हो गई थी, प्राइवेट नौकरी कर लेते, नहीं लग रही थी, पेरेंट्स कह रहे थे शादी वादी, तो चलो शादी करके आप सेटल हो जाते, आपने नहीं करी, आपने कंपटीशन चुना, आपने चुना कि मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, तो वो किस वजह से, क्या चीज़ें थी वो जो आप चाहते थे सेटल होने की, उनके बारे में सोचो ना। आपने अगर तब चाहा था कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, या मतलब मुझे नौकरी लेनी है और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है ना, तो वो आपने क्यों सोचा था। और अगर वो सोचा है तो अब लाइफ के इस मतलब आप लेवल पे पहुंच गए हो, तो आप अब गिव अप मत करो ना, आप अपना 100% दो, अपने संग ऑनेस्ट रहो, उस गोल को अचीव करो जल्द से जल्द। अपना टारगेट सेट कर लो कि इस साल तो करना ही है मुझे एनी हाउ, और आप उस मतलब जो आपका गोल है, जो टारगेट है, उसे अचीव करो। अब आप सोच रहे होगे वीडियो बना के इतनी भाषणबाजी कर रही है, भाषणबाजी नहीं है, ये जो आप बता रहे हो ना ये मेरे संग हो चुका है। तो जब मैंने आपको कमेंट पढ़ा ना तो मुझे इतना रिलेट करा, मैंने कहा ये ने तो मतलब ऐसी बात कह दी जो पहले मेरे मन में होती थी, कभी पढ़ना चाह रही हूँ, मतलब बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब भी पढ़ने बैठो ना उसी समय घर वालों की सारी बातें दिमाग में आ जाती थी, किसने मुझसे क्या कहा, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रही, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मेरा एग्ज़ाम ही क्यों नहीं निकल रहा, क्या निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है, आखिर में अगर नहीं निकला तो फिर वही करना पड़ेगा जो नहीं चाहते हैं। तो ये सब होता है, तो ये सब मेरे संग हो चुका है। तो जब आपका मैंने कमेंट पढ़ा मुझे वो सब बातें याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो मैंने चीज़ें अपनाई। देखो सबसे पहले तो खुद से बात करना सीखो, अकेले में बैठो, अपने को ना कहते हैं ना हिंदी में मंथन करो, सोचो कि हम मतलब क्यों हमने तैयारी की थी, तो जब तैयारी करनी शुरू करी है तो अब हम उस चीज़ को गिव अप क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, हम अपना 100% क्यों नहीं दे रहे, क्यों अपने आप को ऐसी मतलब खाली कॉपी खोल के बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो हम खुद भी किचन में चले जाते हैं, टीवी देखने चले जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऑनेस्ट रहो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, वॉक पे जाओ, है ना, सुबह थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बाद दिन में अपना थोड़ा बहुत काम कर लो, उसके बाद शाम के समय पढ़ लो, रात के समय पढ़ लो। अपना शेड्यूल तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ना, किसी और का शेड्यूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई कितना भी बताए। तो अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसे फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो। अभी तो 5 महीने हैं वीडियो के एग्ज़ाम में ना, 4 से 5 महीने हैं, अच्छी तरीके से एक शेड्यूल बना लो। अभी स्टार्टिंग में इतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप टारगेट बनाओ कि आज मुझे 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना है, धीरे धीरे ऐसे टारगेट बनाओ, उसमें ऑनेस्टी से पढ़ो, तो आप यकीन मानो उन 4 घंटों में आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। अगर आप ऑनेस्टी से पढ़ोगे तो ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ लो, हर 2 घंटे बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लो, उसके उस ब्रेक में आपको जो पसंद है आप वो काम कर लो, जिससे आपको रिलैक्स मिलता है। कोई गाना सुनना है गाना सुन लो, कुछ बना के खाना है कुछ बना के खा लो, फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाओ, है ना। अब जैसे मैंने ब्रेक लिया है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब से देखो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये भी तो मैं खुद से ही बात कर रही हूँ ना, आप तो जब देखोगे तब देखोगे, अभी तो मैं कैमरा लगा के खुद से ही तो बात कर रही हूँ। तो खुद से बात करना सीखो, आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी, ये मेरा आजमाया हुआ है। और बाकी मोबाइल में आप टाइमर लगा के पढ़ो, वो भी बहुत फ़ायदा करता है, आप यकीन ना मानो तो आप करके देखना। आपको नहीं सब सामने स्टॉप वॉच आप लगा दो, टाइमर लगा दो, जब वो चलेगा ना तो आपको लगेगा अच्छा यार इतने मिनट हो गए, मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं कर क्या रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो आप वैसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आप ये 1-2 चीज़ें कुछ मतलब ट्राई करके देखो। बाकी जब ये वीडियो अगर मैं जब अपलोड करूँगी ना तो इसमें हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, तो शायद वो आपको कुछ और मेरे से अच्छी बात कुछ बता दे कमेंट्स में। आप एक बार कमेंट्स सब पढ़ लेना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी।
है ना। तो देखो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैंने तो बहुत फेलियर देखा है यार। अगर मैं अपनी लाइफ का आप कभी बताने लगी ना, वैसे तो मैं नहीं ऐसे सोशल मीडिया पे कोई नहीं बताता पर्सनल लाइफ का, कभी अगर मैं बताने लगी ना तो आप तो खुद सोचोगे यार मतलब इतना सब कुछ लाइफ में। देखो फाइनेंशियली स्ट्रगल ही सब कुछ नहीं होता, इमोशनली भी स्ट्रगल बहुत कुछ होता है लाइफ में, है ना। फाइनेंशियली तो टचवुड मतलब मेरे को फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा का राज है ना, ये पापा के राज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर मैं अपना अलग देखूँ तो भैया मेरी औकात तो एक अपने फेवरेट शूज़ खरीदने की भी नहीं है। कोई शूज़ मुझे पसंद आएगा ना, वो मैं शू भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, कोई अर्निंग का कोई सोर्स है नहीं, है ना। पापा का राज है तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। तो फाइनेंशियली अभी कोई दिक्कत नहीं है जब तक पापा के घर में हैं। पर वैसे मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ मतलब झेला है, बहुत कुछ सहा है, मतलब बहुत अजीब सी लाइफ मेरी अब तक की बीती है। उसके बाद भी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ, खुद को मोटिवेट करती रहती हूँ। तो आप भी कर सकते हो यार, एक बार खुद को मोटिवेट करके तो देखो। खुद को मोटिवेट करो, जो मैंने आपको बताया है वो आप फॉलो करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और बाकी देखो, अगर फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगे इस वीडियो में, कोई देखेगा इस वीडियो को, तो अगर वो कमेंट करेंगे तो आप पढ़ लेना एक बार। वो भी जो हमारे यूट्यूब के जो फ्रेंड्स हैं ना, ये बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत आपको मतलब कुछ काम का ही बताएंगे। फालतू तो कोई नहीं बताएगा, एक आधी ऐसा होगा जो मतलब कुछ गंदा लिख के जाएगा इस कमेंट में, कि जिससे पढ़ के मुझे बुरा लगे या आपको भी वैसा लगेगा कि अरे क्या कह दिया। पर कोई नहीं, सबके अपने व्यूज़ हैं। बाकी जो करेंगे वो बहुत अच्छे आपको कुछ ना कुछ टिप्स देके ही जाएंगे। तो आपने जो कमेंट किया था, ये वीडियो आपके लिए है, आप ये देखना और शायद आपको हेल्प मिलेगी इससे। तो ठीक है, फिर अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। ऑलरेडी 11-12 मिनट हो गए हैं और मेरा ब्रेक भी अब ख़त्म हो गया। तो अब मैं वापस पढ़ाई करने जा रही हूँ, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो यार, मन लगाओ। और इस साल को मतलब 20 साल को ना अपना बनाओ, 2025-26 का जो टाइम होगा ना, इसको अपना बनाओ, कि इसे याद रखेंगे कि हाँ इस साल हमारा सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड ऑल द बेस्ट।